नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और पीछे की वीडियो जितने भी बता चुके हैं और आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग से बन भी जाता होगा और अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, कुछ काम के कारण आप लोग को वीडियो बना के नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और प्रत्येक दिन वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्य की जांच कीजिए। ठीक है, ये जो गुणनखंड दिया गया है दोस्तों, ठीक है, द्विघात बहुपद से आपको इसे सोल्व करना है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, जो सजेशन देते जाते थे, प्रत्येक बच्चे बहुत अच्छे रैंक से भी लाएंगे इस बार मैथ में, ये उम्मीद है। और बहुत बच्चे जितने हम बताए थे कि ये सब क्वेश्चन आता है 100% और आया था भी दोस्तों। ठीक है, तो कितना बच्चे बना के भी बताए और बोले भी हाँ बिल्कुल आया था। ठीक है, तो बस इतना ही प्यार मिलता है आप लोग से, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ध्यान देते चलिएगा, आप लोग से बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग भी बना के बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले आप इसे लिखिए x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बराबर 0 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद के द्वारा इसे सोल्व करने के लिए कहता है। तो द्विघात बहुपद के साथ सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए एक समीकरण है दोस्तों। ठीक है, तो ये समीकरण में हमें यहाँ पे बीच वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला ध्यान देते चलिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो बीच वाला 2x है, ये 2x को हमें पुराना है। ठीक है, 2x को कैसे पुराएंगे, तो आप देखिए ये जो 2x है, ये इधर वाला जो है इधर वाला जो है, दोनों को आपस में गुना करके एक खंड करेंगे और 2x पुराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 2x हम लाएंगे तो यहाँ देखिए 8 और यहाँ पे देखिए x के पास कुछ नहीं है दोस्तों, तो 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 8 गुना 1 करेंगे तो 8 होगा और 8 का देखिए हम एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम आप निकालिए, 4 दूना 8, 2 से कीजिए, 2 दूना 4। ध्यान देते चलिएगा, आप लोग को सभी को बिल्कुल समझ में आएगा, चाहे कितनों कमजोर हैं आप लोग, तो बिल्कुल 100% बताते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप लोग से बनना स्टार्टिंग हो जाएगा और ये सब सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बस ध्यान देते चलिए आप लोग। अब देखिए ये तो अब नहीं होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें कितना पुराना है दोस्तों, 2 पुराना है। ठीक है, तो 2 पुराने के लिए आप ये जो खंड किए हैं, ठीक है, इसमें से आप जोड़िए, चाहे गुना कीजिए चाहे घटाइए, किसी तरह आपको 2 पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये जो 2 बचा दोस्तों इसको हम घटा लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग देखिए 2 पुर गया। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 1 नहीं लिखेंगे, तो ये x² माइनस, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4x माइनस प्लस 2x। ठीक है, 4x प्लस 2x। अब 4x प्लस 2x क्यों लिखे दोस्तों, ताकि यहाँ पे दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइनस 4x और प्लस 2x, ध्यान देते चलिएगा, माइनस 4x प्लस 2x है। आप देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों एक पार्टी का हो गया। अब ये दोनों आपस में घटेगा तो बड़े अंक के पास देखिए क्या है, माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो यही तो हमें लाने के लिए बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, यही हमें लाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका कितना लिख लिए, अब यहाँ पे माइनस 8 है बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है,
तो बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान देते चलिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए x पे पावर 2 है और यहाँ पे देखिए 4x है। तो सबसे पहले ये दोनों में हम कुछ कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। इसके पास x2 और इसके पास x1 है ना, तो x हम बाहर निकालेंगे और देखिए अब x जब बाहर निकाले यहाँ पे 2 है और एगो बाहर निकाल लिए, कितना बचा, एगो x बचा इनके पास, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, समझ रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए x और यहाँ पर भी x, एक x खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका, सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये दोनों में हम कॉमा लिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमा निकालेंगे, ये दोनों में कॉमा निकालने के लिए अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे x अगर आप कॉमा लेते हैं तो इसके पास x है नहीं है ना, इनके पास x नहीं है तो x कॉमा नहीं आएगा। अब बचा 2 और 8, 2 8 में एक ऐसा उपाय आप लगाइए, ऐसा सोचिए कि आखिर ये दोनों में क्या कॉमा ले। तो देखिए हम अगर 2 कॉमा लेते हैं, 2 अगर कॉमा ले लेते हैं तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं 8 में, तो 4 से 4 दूना 8, कट रहा है ना, तो बिल्कुल कट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 कॉमा ले लिए, ठीक है, 2 कॉमा ले लिए। जब 2 कॉमा ले 2 खत्म हो गया तो क्या बचा आपका, x बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 से भाग देंगे 8 में, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझने में आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आप लोग बिल्कुल देखिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है, आप लोग के लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों, ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं, समझ गया ना, आप लोग का प्यार ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए इतना में आप देखिए, अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरा ये सवाल सही है कि गलत है, अगर वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये संख्या और ये संख्या अगर आपका ये दोनों बराबर है तो बिल्कुल आपका 100% आपका सवाल सही है। अगर ये दोनों आपका डिफरेंस है तो सवाल आपका गलत है दोस्तों, ठीक है, आपको यहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये और ये, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, x + 2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए आप, x - 4 बराबर क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसको ले रहे हैं हम, x + 2 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान देते चलिएगा, x बाहर निकालिए, x बराबर, x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 आपका इधर आएगा, अब +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग, ये तो हम x इनका निकाले, x + 2 का वैल्यू निकाले, अब x - 4 का भी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते चलिएगा, इसीलिए x - 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालिए आप, तो क्या हो जाएगा, 0 आपका इधर आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, +4 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका 4 हो गया, इसीलिए आपका राइट आंसर हो गया, x का वैल्यू हो गया दोस्तों। तो पहले आप लाए थे -2 आया था, तो -2 हो गया और x का वैल्यू 4 आया है, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।